अब हम लोगों को एम्बुलेंस यहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब तक पुलिस को हमारे साथियों के बारे में पता लग गया होगा। हम लोगों को यहाँ से निकलना मुनासिब होगा। चलिए चलते हैं। चलिए आइए, जल्दी आइए। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। यही गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम लोग आगे जाएंगे। बैठिए। यहाँ से बाहर जाने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि बाकी जिंदगी इन्हीं चार दीवारी में गुजरने वाली है। कल सुबह कोर्ट की हेयरिंग है, वहां से जाओगे सीधा जेल। मरियम अपने अब्बू को बोलो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए, वरना ये तुम्हारे अब्बू का आखिरी कॉल होगा। ओमकार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मेरी इस हरकत के बाद तो मैं और भी गुनहगार साबित हो जाऊंगा यार। मजाज, तू फिक्र ना कर, इस फैसले में तू अकेला नहीं है। वो देख, अब्बू, मजाज, अब्बू। नहीं हुजूर, इस बच्चे को नुकसान पहुंचा के क्या होगा? यही तो हमारी बुलबुल है, और इसी बुलबुल की जान उस बाज में बसती है। हुजूर आप समझने की कोशिश करें, जरा सोचिए हुजूर, वो बाज जल्दी हमारे मुल्क आने वाला है। तब तक उसकी इमानत की हमें हिफाजत करनी होगी, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, हमारे उसूलों के मुताबिक ये जिंदा नहीं रह सकती। हम इसकी जान बख्श दे तो हम खुद को क्या जवाब देंगे? मदिया, मैं जो करने जा रहा हूं ना, उसके लिए मुझे माफी तक नहीं मिल सकती। जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी है जहां से सही और गलत का रास्ता बड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन एक रास्ता है जो बहुत साफ नजर आ रहा है मुझे, मरियम की जिंदगी का रास्ता। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कोई भी गुनाह अपने सर ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर जरा भी आँच नहीं आने दूंगा। मदिया, हम आप सबके गुनहगार हैं। मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इस हरकत के बाद आप लोग बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, आप पे गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे। ये सिर्फ मेरी वजह से होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए मदिया। मजाज ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि ये अल्लाह ताला की मर्जी हो, हमारा इम्तिहान हो, और इस इम्तिहान में हम सब आपके पूरी तरह से साथ। जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही आप सबका गुनहगार हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने मरियम को पाकिस्तान जाने दिया। इसकी वजह से मरियम की जिंदगी खतरे में है। मजाज, अपने आप को गुनहगार मत ठहराइए। आपने तो वो सब किया है जो एक जिम्मेदार इंसान अपनी फैमिली के लिए करता है। नहीं मदिया, मैं एक जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। अगर जिम्मेदार होता ना तो मैं आपकी बात सुनता, आपका मान रखता। मैंने अपनी जिद में एक बड़ी गलती कर दी। कौन है ऊपर यहाँ पर? प्लीज गोली मत चलाइएगा हुजूर, प्लीज इसे मत मारिए हुजूर। कौन है ऊपर? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है वहां पर? कौन है? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इस उम्र में बेटा बाप का सहारा होता है, पर मैं आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहा हूँ। अल्लाह किसी भी बाप को मुझ जैसा बेटा नसीब ना करे। नहीं मजाज, नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे। अरे तुम पर तो हमें नाज है, हर मकाम पर तुमने फतेह हासिल की है, फख्र है हमें तुम पर बेटे। बस अब तुम जाओ और हमारी मरियम को लेकर आओ,
हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह। मजाज, इस वक्त आप सिर्फ मरियम की फिक्र कीजिए। मरियम को महफूज रखने के लिए हमें कितनी तकलीफें उठानी पड़े, हम सब हंसते हंसते सह लेंगे। आप सिर्फ मेरी बच्ची को साथ खैरियत के वापस ले आइए। हम आपसे वादा करते हैं मदिया, हम मरियम को खैर खूबी से वापस ले आएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारा आपसे वादा है। कौन था यहाँ पर? कौन? ये गन किसका है? फरहान, हम आपसे पूछ रहे हैं ये गन किसका है और हमारे घर में क्या कर रहा है ये? इसके लिए कोई जवाब है आपके पास? नहीं मुमानी चंद, मुझे नहीं पता। ओ, वो शख्स आपके सामने से गुजरा लेकिन आपको नहीं पता। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन था वो शख्स? नहीं मैंने नहीं देखा मुमानी चंद, आप मेरा यकीन कीजिए। अरे अकरम, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। अरे आ रहे हैं भाई, सुन लिया। कहाँ चला गया ये अकरम भी? कौन है? आ रहे हैं भाई। कहाँ है ये? हाँ जी, हटिया। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे एक जरा आ जाओ। ओके, आप आ जाइए और आप यहाँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, आप इस तरह बिन बुलाए कैसे किसी के घर के अंदर घुस सकते हैं? ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग हमारे घर में? मजाज खान जेल से फरार हो गया है और उसी को तलाशने हम लोग यहाँ आए हैं। मजाज फरार हो गया? हाँ, मजाज खान की फैमिली कहाँ है? हमें क्या सर, हमने घर में पूरी छानबीन की, यहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ भी नहीं है, फिरदौस महल भी नहीं है, आखिर जा कहाँ सकता है? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है। मजाज खान की फैमिली उसका साथ दे रही है और मजाज खान की फैमिली ने उसे कहीं छुपाया है, तो उसे हम ढूंढ तो लेंगे। चलो। अल्लाह, एक और मुसीबत नाजिल हो गई है हमारे ऊपर। अब रोज ऐसे पुलिस वालों के साथ में उठना बैठना हुआ करेगा हमारा। ऐसे रिश्तेदारों से पाला पड़ा है ना हमारा। देख, वो हमारे बेटे हैं, फुप्पा फुप्पी के कल में पड़े जा रहे हैं। अब समझ में आया, ऐसे मुजरिमों से पाला पड़ा है। मैं एक अल्फाज भी अपनी बहन और उसके खानदान के खिलाफ नहीं सुन सकता। तुम चाहे लाख इनकार करो कि मजाज और रेहान किसी साजिश का शिकार है, और जिस किसी ने भी इस साजिश को अंजाम दिया है वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। अल्लाह करे मजाज सही सलामत हो।